वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब हैं, उनसे कई सवालात पूछेंगे, अलग अलग टॉपिक है, जितने मुमकिन है सवाल पूछेंगे और आगे भी हम उनसे सवालात पूछते रहेंगे। आप एक के बाद एक वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियोस हम लोग किश्तवार डालेंगे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मौलाना ये बताएं कि 5 एकड़ दोड्डना कुंडी में ज़मीन गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान के लिए दी थी, इंदिरा नगर मस्जिद को अलॉट की गई थी। वो ज़मीन को 20 साल से कोई देखने वाला नहीं, वहाँ पे गार्बेज जमा है कमिश्नर बीबीएमपी की तरफ से। अर रहीम ट्रस्ट की जानिब से इंदिरा नगर मस्जिद के रिक्वेस्ट पर अर रहीम ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं रफ़ीक साहब, जो अमानत बैंक के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि इस ज़मीन को ट्रस्ट के मैनेजमेंट में दिया जाए या उन्हें मुतवल्ली बनाया जाए। लेकिन उसमें आपने उनको एलिगेशन लगाया कि वो पर्सनल यूजेज के लिए, लीज़ के लिए मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चैलेंज किया कि मैंने कोई लीज़ पे नहीं मांगा है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए मांगा था। अब ये ताज़ा मामला, अभी ताज़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये ज़मीन अब प्रेसिडेंसी कॉलेज को लीज़ पे देने के लिए प्रपोजल मंगाए हैं। ये देखो, ये दोड्डना कुंदी का सर्वे नंबर 15 है, वर्तूर होबली। इसमें 5 एकड़ जगह गवर्नमेंट अलॉट करे कब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 1999 में हो गया ना। उसके बाद 99 से अब तक 2021 तक में चेयरमैन होने तक कौन भी उसका बारे में लापरवाह करे, पूरे किसी भी मालूम ही नहीं, वक्फ बोर्ड में डॉक्यूमेंट ही नहीं था। हमारा सर्वेयर एक आके बोले, एक ऑफिसर आके बोले, साहब हमारा 5 एकड़ जगह है, बहुत बड़ा ITBT, इसमें आप एक बार स्पॉट इंस्पेक्शन करना। कब बोले सर, कौन सी ईयर में? मैं चेयरमैन होने के बाद मैं इमीडिएट गया उधर। इमीडिएट जाके देखने का टाइम बहुत अच्छा जगह है। बीबीएम बोले उधर डंप कर रहे, ज़रा एंक्रोच सब वो है। कुछ लोग उधर बोले एंक्रोच इनो करे करके बोल के। हमें क्या करें, इमीडिएट में एडमिनिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट किया। एडमिनिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट करके देखो, हमें लगातार लेटर डाले, किसे, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर डाल के क्या बोले, अद्दु बस्तु माड़ी कोडबेको। DC को हमें लेटर ये करे, क्योंकि BBMP का मैं सरफराज साहब को पूछा, आप उन्होंने जॉइंट कमिश्नर थे, उनको भी 3-4 बार हमें FIR में डालने को बोला था हमें CO को, कौन कौन उधर एंक्रोच कर रहे हैं उनको ये कराना करके। और हमें लगातार उधर उसका वो केस का पीछे हमें पड़े, केस क्या भी नहीं है, जगह एंक्रोच कर रहे थे। BBMP वाले भी उधर डंपिंग कर रहे थे। BBMP वाले सरफराज साहब को आप पूछ सकते, एक 4-5 बार उनको बात कर को हमें, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट भी करे। उन्होंने भी बोले जब आप चाहते तब हमारा डंपिंग का सब में निकाल के दे तो करके। और देखो उसके बाद हमें DC को लेटर दिए, वो उधर अद्दु बस करके देना, हम ना करके। एक देखो RTC है, RTC में देखो 98-99 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಾಗಿ 30 ಗುಂಟೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ। ऐसा है RTC में भी ऐसा है। और ये कब्रिस्तान को 22 साल से वो एरिया वाले ना, अभी बात कर रहे वो एरिया वाले ना, एक मस्जिद का जिम्मेदार करके बता रहे, वही आदमी का खिलाफ मुझे बहुत कंप्लेंट आया था, ओरली कंप्लेंट बहुत आया था, वो नोच कब्जा कर रहे करके। मैं कभी भी उनका खिलाफ नहीं बात किया। और एक दिन हमारा एक लीडर, एक सियासी लीडर आके मुझे बोले उनको देना करके, उनको लीज को देना करके। मैं बताऊँ उनको नहीं दे सकते। 22 साल से उन्होंने क्या भी नहीं करे, उधर कब्जा भी करके ये भी है, हमारा नॉलेज को भी नहीं लेके आए। क्या कर रहे थे उन्होंने? कब्रिस्तान आप स्पॉट इंस्पेक्शन जब किए थे तब कब्जा था क्या उनका? वो उधर इलीगल ये सब थे, छोटा ये सब थे। कौन कब्जा करे करके हमें अब तक नहीं बोले, उनको करके नहीं बोले। लोगों का इल्ज़ाम थे उन्होंने कर रहे करके, लेकिन तो कभी भी मैं नहीं बोला ना। मैं बोला कब्जा का इल्ज़ाम आया था, तब एक लीडर आके मुझे बोले उनको लीज को देना करके। मैं उनको बोला नहीं होता, उनको देने नहीं होता करके। और उनका ये भी देखा अर रहीम ट्रस्ट करके, अर रहीम ट्रस्ट उन्होंने और उनका बेटे लोग हैं, उनका फैमिली ट्रस्ट है वो। एक फैमिली ट्रस्ट को उनका ऊपर ऐसा इल्ज़ाम भी है और उनको देना करके मैं नहीं होता करके। हमारा मेंबर्स सब बैठ रहे थे। उसके बाद उससे बड़ा एक लीडर बात करे होना, तो मैं पूरा नाम भी बोलता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये नहीं इधर अब नहीं बोलूँगा मैं इंशाल्लाह। ये पूरा सिद्धरामैया साहब और ज़मीर साहब को डॉक्यूमेंट देने का है ना, तब मैं बोलूँगा इंशाल्लाह। और किसी भी हमारा से किसी भी बेइज्जती नहीं होना, इसलिए मैं नाम बोलने का ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये मुझे क्या होना, वो जगह होना, उतना ही है। ये देखो वो बड़ा उनोच बता रहे मैं इतना मस्जिद का जिम्मेदार हूँ, ये है करके। क्यों मस्जिद को नहीं पूछे? कब्रिस्तान नहीं ना उधर,
कब्रिस्तान मस्जिद को दियो करके बोलना था, वो नहीं पूछे उन्होंने, उनका खुद ट्रस्ट को पूछे उन्होंने। एक उसका भी गलती करके नहीं बता रहा हूँ मैं, उनका उतना कम्युनिटी इंटेंशन रहे तो वो विजनापुर वाले और आपका इंदिरा नगर वाले, कब्रिस्तान नहीं है उधर, ये कब्रिस्तान उन्होंने बता रहे ना, उधर कब्रिस्तान बनने का भी नहीं होता, वो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं छोड़ते, उनको मालूम है, वो उन्होंने आपको बकरा कर रहे, गुमराह कर रहे, मालूम हुआ। वो चाह रहे हैं कि कब्रिस्तानी बने। कब्रिस्तान उधर उनको देंगे इंशाल्लाह, उन्होंने कब्रिस्तान बना के देंगे हमना, चैलेंज है मेरा, उनको देंगे कब्रिस्तान बना के देना हमना, नहीं होता उधर, क्योंकि पूरा अतराफ में उधर डेवलप्ड एरिया है, आईटीबीटी सिटी है। तो फिर आप प्रेसिडेंसी को देने की कोशिश एक मिनट सुनो, मैं प्रेसिडेंसी को आएंगे आप क्या, आप उनसे ज़्यादा ये आपको सुनो इधर, ये उन्होंने खुद ट्रस्ट को पूछे, उनका फैमिली ट्रस्ट को, और राइटिंग में पूछे उन्होंने, और लीज को पूछे एक लीडर, और दूसरा लीडर्स भी फ़ोन करे, मैं बोला उनको नहीं दे सकते, अगर उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाते क्या हमें देंगे, उनको भी बोला था मैं, उन्होंने अगर स्कूल कॉलेज बनाते क्या, हमना क्या होना, हमारा खाली जगह में स्कूल कॉलेज आना, हमारा आपको मालूम है डे 1 से हमारा इंटेंशन क्या बोले तो हमारा बच्चे को, हमारा आइंदा नस्ल को एजुकेशन में डेवलप करना। वो पूछो उनको, स्कूल कॉलेज बनाए तो देंगे। एक बार रियाज साहब भी बात कर रहे थे मुझे, उनको भी बोला था अगर स्कूल कॉलेज बनाने हो तो ये देंगे करके। और तब हमें क्या करें, नासिर साहब है हमारा, नासिर हुसैन साहब, हमें पूरे बोर्ड में बैठ के ऐसा जगह में, इधर है एक दोड्डना कुंदी, वैसा मैसूर का एक जगह है, उधर भी वैसा यूज़ नहीं हो रहे, ये कब्रिस्तान यूज़ नहीं हो रहे, क़यामत तक वो कब्रिस्तान नहीं बन सकते, हमें वैसा जगह है वो मैसूर में भी, उधर सब हमें ये स्पॉट इंस्पेक्शन करके हमें बोर्ड में क्या करें, अच्छा स्कूल बनाने वाले को, कॉलेज बनाने वाले को, उनको जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हमें रिक्वेस्ट करके उनको देंगे। कैसा देना बोले तो लीज रूल्स 2014 का हिसाब से देंगे। अब मैं निसार साहब को भी बात किया, हमारा प्रेसिडेंसी को, आपको मालूम है ना, बड़ा एक इदारा, उन्होंने ऐसा बोले वक्फ बोर्ड का जगह हमें रखो, चुप के हमें बदनाम करते। मैं उनको हमारा इंटेंशन बोला, साहब आप इतना हमारा ये एग्रीमेंट भी बताया उनको, क्या हम ये क्या मोई बनाएंगे, उसमें 30% आप हमारा मुस्लिम कम्युनिटी को फ्री देना सीट्स, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी स्कूल में 30% हमना ईयरली हर एक साल हमारा बच्चे को फ्री मिले तो कितना बच्चे, हमारा बच्चे को एजुकेशन, पूरे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? हाँ पूरे उनके यूनिवर्सिटी के बारे में? नहीं, उनका वो एरिया में, उस एरिया में जो बनाएंगे स्कूल कॉलेज जो बनाएंगे आप, और लीज रूल्स का तहत 2014 उन्होंने बताया ना 6 लाख 7 लाख, वैसा में बात ही नहीं करे, लेकिन प्रपोजल में तो 6,35,000 लीज रूल्स 2014 का हिसाब से देना करके। फिर वो प्रपोजल ऐसा क्यों दिया? नहीं, वही लीज रूल से वो 6 लाख देता है। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का आप 3% भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 6 लाख सालाना बोल। नहीं, आप ये एक सुनिए, एक तो 30% हमना बच्चे को फ्री एजुकेशन देना, सेकेंड वन हमारा 2014 लीज रूल से, लीज रूल्स का तहत कितना रेंट आता उतना देना है उन्होंने, कितना आता है वो मालूम नहीं है, उधर का ये वैल्यू देखना, में उधर का वैल्यू देखना, उन्होंने उतना रियल एस्टेट है ना, इसलिए उन्होंने हिसाब डाले। वो रफीक साहब 200 करोड़ बोले हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं रूरल के अकरम साहब, वो 400 करोड़ बोले। वो आप देखो उधर कितना बड़ा वैलिड जगह करके, उनको भी मालूम था ना 22 साल से क्या करे उन्होंने, वो एरिया में रहते ना, क्यों वक्फ बोर्ड का नॉलेज में नहीं लेके आए, क्या इंटेंशन है, ये लोगों का इंटेंशन क्या है, अब तक क्यों वक्फ बोर्ड का नॉलेज में नहीं लेके आए? उन्होंने बताया वक्फ बोर्ड वाले नहीं करे, वक्फ बोर्ड वाले नहीं करे, नॉलेज में आए तो ना, अभी नेलमंगला का इश्यू आया, लेकिन एक बात तो नेलमंगला का इश्यू आया, हमारा नॉलेज को आते कब मालूम, केस हारने का बाद, वो हारने के बाद हमारा नॉलेज में आते। वक्फ बोर्ड बोले ये तो गलत बात है कि आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए, आपको हर एक केस पे नजर होनी चाहिए। ये 40,000 इंस्टीट्यूशन का केस हमारा नॉलेज में आते क्या? आजकल ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर है, आपको स्टाफ रखना चाहिए। कौन सा भी केस का ऑनलाइन में ये नहीं है हमारा, वो ऑनलाइन हमें कर रहे, अभी कंप्यूटराइज्ड हमें करे, मैं आने का बाद। ये आपको मालूम क्या, विंसर मैनर का 2021 से हमारा एडवोकेट अपेयर नहीं हुआ अब तक। अब कल का दिन क्या करेंगे, मौलाना शाफी सैदी क्यों नहीं करे? अभी ये दोड्डना कुंदी का क्या है, हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे निसार अहमद साहब को, बड़ा एक इदारा है वो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज, 30% हमारा मुसलमानों को फ्री भी मिलता और रेंट भी मिलता और एडवांस भी मिलता और जगह भी हमें प्रोटेक्ट होगा, कौन भी उधर एंक्रोच करने का नहीं है। ये पूरे एंक्रोचर्स इसमें शामिल है, उसका इंशाल्लाह CBI और लोकायुक्त इंक्वायरी हुआ तो मालूम होता कौन है करके, मैं अभी नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ।
अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा कम्युनिटी को इंशाल्लाह नाम हमें जैसे कि आपने कबूल कर लिया कि आपने ही निसार साहब को बोला है। हाँ, हमें जाके उनको रिक्वेस्ट करें, सिर्फ निसार साहब को नहीं है, नहीं ठीक है, पूरा कर्नाटक में हमें बता रहे। मेरा सवाल ये है कि प्रपोजल जो आया है, जो हमें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, उसमें सिर्फ 6.5 लाख यानी 6,35,000 है। वो क्या समझ में नहीं? सुनो इधर, एक लीज रूल्स 2014 है, वो हिसाब से करना। हमें 4.5 लाख दियो, 10 लाख दियो करके नहीं बोल सकते। हमारा डिमांड क्या है, 30% हमारा बच्चे को फ्री देना, हमारा गरीब बच्चे को, डिजर्व्ड बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को फ्री देना। और पूरे कर्नाटक में मैं बता रहे, सिर्फ निसार साहब को नहीं है, गुलबर्गा जाके भी बताया था मैं, हुबली में भी बताया था, मंगलूर में भी बताया, यानपोया अब्दुल्ला कुंजी को भी बताया था मैं, सबको बताया था मैं। आप हॉस्पिटल बनाओ, आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल और कॉलेज कमर्शियल करना करके लोग बता रहे। मैं क्या बता, कब्रिस्तान है वो, कब्रिस्तान का जगह, कब्र उधर दफन करने नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता, उनको भी मालूम है। इसलिए हमें क्या करना, वो स्कूल को तो यूज़ करना है। वो यूज़ हुआ तो अल्लाह का फजल से हमारा कब्र को भी, हमारा कब्र को ज़रा सवाब आता ना, ये हिसाब से हमें करें। और लीज रूल्स वो भी क्या, सिर्फ क्या प्रपोजल आया, लीज को हमें नहीं दिया अब तक। अच्छा, अब तक कितनी जमीन दी आप लीज पे? आप जब से चेयरमैन बने तब से अब तक कितनी लीज को? 1 इंच भी हमें लीज को नहीं दिए अब तक, 1 इंच भी लीज को नहीं दिए। सिर्फ प्रपोजल आते रहे हैं, एजेंडा में आता रहा। प्रपोजल कितना को, ये सिर्फ इन्हों क्या बता रहे, वर्थ और ये सब, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैसूर का कोई 5 एकड़ जगह कब्रिस्तान है, खाली कब्रिस्तान है, वो अनयूज्ड कब्रिस्तान है, उसका भी प्रपोजल आ कोई, उसका बारे में नहीं बात कर रहे। और इधर भी यलांका का कोई, नेलमंगला का कोई, बहुत जगह है इधर। इनको क्या होना बोले तो लीज को नहीं देना, लीज हुआ तो लीगल होता, लीज देना लीगल है, वो लीगल में अपना हक है, वो बोर्ड दे सकते 3 साल का, 30 साल का होना तो गवर्नमेंट को देना। और भी वो लीज 2014 सेंट्रल एक्ट है, उसका तहत करना, हमें रेंट फिक्स नहीं कर सकते। लीज रूल्स के मुताबिक कितना रेंट होना चाहिए? वही है, एजुकेशन रहे तो 1% मार्केट वैल्यू का, और हॉस्पिटल वैल्यू या गवर्नमेंट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू रहेंगे शायद, मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट, वो तरह का कन्फ्यूजन है, देख के आपको ये करना है। और हॉस्पिटल रहे तो, हेल्थ का रहे तो 1.5%, कमर्शियल रहे तो 2.5 का। आपको ये पूछो, इधर हमारा रिचमंड टाउन में एक इनको दिए ना, किसे, एक बड़ा एक बिल्डर्स को दिए ना, उसका बारे में कौन भी बात करे क्या? कौन सा वो, इसका हमारा रिचमंड टाउन का शिया एम्बेसी को लीज को दिए थे, उसका बारे में कभी भी बात करें क्या ये लोग? नहीं बात करेंगे। एम्बेसी को बिल्डर को दिए थे, और दूसरा सब लीज देखो, ये हमारा टर्म में नहीं है, वो पुराना, उसके बारे में कौन भी नहीं बात कर रहे। हमें लीज नहीं दिए, 1 इंच भी नहीं दिए, हमारा खिलाफ बात कर रहे हैं, लीज को दिए, लीज को दिए। ये कुछ लोगों का क्या होना बोले तो, ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, कुछ लोग, पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से काम करने वाला भी ऑफिसर्स से सुबह से शाम तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम कहीं और जा रहे हैं, मैं पॉइंट पे आता हूँ। एडवोकेट्स भी है, और ज़रा ऑफिसर्स भी है, ज़रा आर्ट एक्टिविस्ट, ज़रा कब्जादार, पूरे मिल के ये ज़मीन लीज को नहीं देना। लीज को नहीं दिए तो क्या होता, कब्जा कर सकते है। बिल्लाली का कितना जगह थे, अब कितना है? तब भी किसी भी एक यूनिवर्सिटी को लीज को दिए तो हमारा कम्युनिटी कितना आगे बढ़ सकते थे। अभी विंसर मैनर लीज देने से ना वो बिल्डिंग बचे, नहीं तो बिल्डिंग बचते थे क्या? वो गलती क्या सही, वो अलग है, उन्होंने गलती करे कमेटी वाले, वो अलग है। और विंसर में वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लीज इनका क्या है बोले तो, लीज का ऊपर क्यों नज़र डाल रहे बोले तो, इन्हों पकड़ के बैठे थे ये जगह, पूरा जगह जो है अपना मालूम है, अभी भी आ रहा है हमारा पास डॉक्यूमेंट्स। ये लोगों का भी प्रॉब्लम हुआ, हमें लीज को दे रहे ना, हमारा नज़र में आ गए ना करके, इसलिए हमारा ऊपर इल्ज़ाम करे तो लोगों का गुमराह करा सकते हैं। ये इसमें है क्या, कन्नु मुच्ची जगत्तन्नु कत्तले माडोदु करके कन्नड़ा में आग ये करके पूरे को अंधेरा बनाने का कोशिश वो कर रहे उन्होंने, वो नहीं होता हमारा साथ, वो नहीं होता। पूरा पॉलिटिशियन को, दूसरा पॉलिटिशियन चेयरमैन रहे तो उनको तो तुम्हें डरा सकते, हम ना तो डर सिर्फ अल्लाह का है, हमें एक छोटा भी गलती नहीं करने भी नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब हैं, उनसे कई सवालात पूछेंगे, अलग अलग टॉपिक है, जितने मुमकिन है सवाल पूछेंगे और आगे भी हम उनसे सवालात पूछते रहेंगे। आप एक के बाद एक वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियोस हम लोग किश्तवार डालेंगे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके।